जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है, जो आपने कहा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या ये हकीकत है कि बीजेपी 24 में जो हार मिली उसको, अयोध्या, जो फैजाबाद लोकसभा हारी, वो हट जाएगा? मुझे लगता है एक मिल्कीपुर का उपचुनाव जीत के ये तो भूतो न भविष्यते वाला काम हुआ है ना, वो तो नहीं हट सकता ना। कभी नहीं पुरस्कार जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँगा, चित्रकूट भी हारी थी भाजपा। राम वन पथ गमन जो स्थिति है वो चित्रकूट भी गए थे श्री राम, वहाँ भी तो हारी है भारतीय जनता पार्टी। तो जहाँ भी देवस्थान, रामेश्वरम हारी, तो जो देवस्थान है आप वहाँ हार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने भगवान के साथ भी वो श्रद्धा के साथ, उस भाव के साथ काम नहीं किया जिस भाव की अपेक्षा की जाती है, जिस भाव का वर्णन सनातन धर्म के तमाम शास्त्रों में और पुराणों में है। अब चीज क्या आती है, देखिए ऐसा, आपने चुनाव जीतने के लिए भगवान को ले आए, दुनिया भर के आपने कहानी करी, मंगलसूत्र, सिंदूर, पता नहीं क्या क्या, भैंसे बकरी सब आ गए उसमें। आज मिल्कीपुर का चुनाव मैं समझता हूँ बहुत आसानी से बीजेपी नहीं जीत रही है। हम कह देंगे नहीं सब बहुत आसानी से जीत रही है, बिल्कुल मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। क्लोज फाइट है और कायदे की फाइट है वहां पे, क्योंकि सिटिंग एमएलए वहां पर अवधेश प्रसाद रहे हैं पहले, उनके सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है, तो वो एक बेनिफिट उनको मिलता है जो सिटिंग एमएलए या एमपी होता है। दूसरी चीज पुष्कर जी एक और भी आती है कि समाजवादी पार्टी, में बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ, समाजवादी पार्टी पीडीए का बहुत सुंदर कार्ड लेके आई है जिसकी काट आज तक भाजपा के पास नहीं है। लेकिन आप पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवर्ण वर्ग के खिलाफ जाएंगे। आप खासकर ब्राह्मण को टारगेट करते हैं आपके लोग, मैं तो देखता हूं ट्विटर पे 90% समाजवादी आदमी सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट कर रहा है। भाई क्यों? आप अगर 2022 में आगे बढ़ के आए हैं, सीटें आपको अच्छी मिली हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन ब्राह्मणों का भी योगदान है जो भाजपा से नाराज थे। अब आप उनको डिस्कार्डेड कर दोगे। ठीक है, मैं नवीन जी आता हूं जी। ये मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए, महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी, बात ये होने लग रही है कि अब बीजेपी यहाँ पे 65% है। आप लोग देर में जुड़े थोड़ा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रुद्र जी का मानना था और नवीन जी का मानना था कि बीजेपी को एज है चुनाव में, लेकिन अब नवीन जी ने एक नई लाइन दी है कि एंटी ब्राह्मण है समाजवादी पार्टी। अब एंटी ब्राह्मण होती तो अभी तो सर्व समाज जिता के लाए हैं और सब जीते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले मिल्कीपुर पर रहते हुए सवाल पूछूंगा कि मिल्कीपुर में जो 65% मतदान जो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, फाइनल डेटा आना बाकी है, तो क्या लग रहा है आपको कि किसको एज रही? और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे दिन भर आरोप लगाती रही, अनम्यूट कीजिए भाई साहब, नहीं आई आवाज। नहीं महेंद्र जी का मुझको ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, एक बार आप हो सकता है फिर से रिज्वाइन कर लें। मैं रमेश जी, सेम सवाल आपसे भी कि क्या ये जो 65% मतदान है ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है और समाजवादी के माथे पर शिकन के लिए काफी नहीं है? देखिए चौहान जी, होता क्या है कि जो वोटिंग प्रतिशत इतना नीचे गिर चुका है, धरातल में जा चुका है, 70, 80, 90 भी फीसदी हुआ करता था 2-3 अगर दशक पहले तक की अगर बात कर लो तो। लेकिन अब क्या 50 तक सिमट जाता है, 55 तक सिमट जाता है। हाँ, जैसे ही 60 जाता है तो हम आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है कि यार बहुत हो गया, बहुत चला गया है, इतना कैसे चला गया। अब ये भी समीक्षक मांगते आए कि भाई जहाँ वोटिंग बहुत ज्यादा होती है वो सत्ता के खिलाफ होती है, मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ होती है, ये भी इस तरह की धारणा रही है। लेकिन मिल्कीपुर, अभी नवीन जी ने बिल्कुल सही कहा, भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। आज उन्होंने साम दंड भेद जो भी उनको अपनाना था
जितनी भी कोशिशें उनको करनी थी सारी कोशिशें कर ली। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सुबह से आरोप लगा रहे थे, तो अगर आप गंभीरता से उनके आरोपों को देखो, अगर उनकी टैगलाइन को आप देखो, तो जो आरोप है वो तथ्यात्मक है, कोई हवा हवाई नहीं है। उन्होंने आपको विजुअल दे दिया, उन्होंने आपको फोटोग्राफ्स दे दिए कि देखो ये क्या हो रहा है। एक बुजुर्ग आके सामने कह रहा है कि मुझे तो मजा आ गया, मैं भाजपा के लिए 6 वोट डाल के आया, और वहां के जो मतदान कर्मी है, पुलिस वाले हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये सब जब चीजें निकल के आती हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो बनाई हुई है, तो देख के लगता है कि क्या वास्तव में वो ठीक बनी हुई है या बिल्कुल बदल गई है। मौजूदा समय की जो व्यवस्था है बिल्कुल बदल गई है। जैसे गांव में कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या यही सब व्यवस्था होगी? और और रही बात जो बाई इलेक्शन होता है, उसमें ये हमेशा कहा जाता है वो सत्ता का होता है, जो सत्ता में है बाई इलेक्शन जब उन्हीं का होता है। और यदा कदा इस तरह की तस्वीरें हम लोगों ने देखी भी। अभी बीच में जो जिन सीटों पे हुआ था, हम आपके साथ साथ में बैठ के शुरू से चर्चा करते आ रहे थे, तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई, तो उतना हम अनुमान नहीं लगा रहे थे कि उनके पास 7 सीटें चली जाएंगी या इतनी चली जाएंगी। तो ये सब चीजों को देख के जो कुंदरकी में जो हुआ उस समय, और ये सारी चीजों को देख के अगर आप देखो, तो चुनावों का जो टेस्ट होता था, जो हम आप लोग समीक्षाएं करते थे, उससे परे होता जा रहा है। जो हम लोग सोचा करते थे कि नहीं भाई, अगर नेट टू नेट फाइट है, अगर 60-70% भी अगर चुनाव किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में अगर हो रहा है, तो ये मान के चल लो पलड़ा दोनों तरफ एक जैसा है। लेकिन अब जैसे ही 55 के बार होता है, 60 के बार होता है, तो तरह तरह के क्यास लगाने शुरू हो जाते हैं। ये तो सत्ता पक्ष के खिलाफ हो गया है, या और ज्यादा हो जाता है, वो कहते हैं नहीं यहाँ पे तो जो दल है, विपक्ष है, उसको लोग जिताना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, अब देखो, अब मूल सवाल पे आ जाते हैं। मिल्कीपुर दोनों के लिए इतना साख वाला क्यों बन चुका है? पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख नहीं, मुझे लग रहा नाक का सवाल बन गया है। दिल्ली से लेके लखनऊ तक सारी की सारी लीडरशिप आपको पता ही है, लगभग 3-4-5 हफ्तों से कई उनके नेता, कई उनके मंत्री, कई उनके संतरी, कई डेरा डाले बैठे हुए हैं वहां पे। शाम को 6 बजे आप निकलो, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे ये लोग पान खाते हुए मिलते हैं। पनवाड़ी से पूछते हैं, दूसरे लोगों से पूछते, भैया चल क्या रहा है, क्या होने वाला है? तो आज एक वीडियो भी, ऑडियो भी जारी हो रहा है, उसमें ये कह रहे हैं देखो महाराज जी के साख का सवाल है, ये नहीं होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी को बोल रहे हैं। अब ये सब चीजों को सामने निकल के जब चीजें आ रही हैं, तो लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी इस सीट को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। जैसे रुद्रबाई ने भी कहा कि देखो, एक टेंट लगा हुआ था, एक जो दाग लगा हुआ था हारने का, कि यार तुम लोग तो ऐसी सीट हार गए जहां से बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और मैं फिर बताऊं जैसे रमेश नवीन जी, जी ने कहा कि नाक का सवाल आप कह रहे हैं। नाक का सवाल तो ऐसा है कि मीम तो ये बन रहे हैं बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन की, मैं रात में सो के जगता हूं तो बस ये सोचता हूं बीजेपी अयोध्या हार गई, और हंसी आने लगती है। हाँ, दरअसल मार्केटिंग का सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़े इवेंट में अगर वो आपने डीजे लगाया, स्टेज सजाया और सब वहीं दिखाया और कहा ये यही सब संचालित है, उसी का बटन लाइट कट गई उस समय, वही फिर चर्चा पूरी बारात की वही हो जाती है। तो जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग, मैं सुबह से कई डिबेट कर चुका हूं, सब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चिढ़ा रही थी, विपक्ष लेके जा रही थी। महेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिए ईमानदारी से। भाई जब हम जीते फर्स्ट पोजीशन, हम जिसको तमगा सामने वाला लेके घूम रहा था, वो तमगा मैंने छीन लिया, तो घूमेंगे क्या आनंद भदौरिया को लेके कि टेनी को हरा दिया? देखिए, निश्चित रूप से, और खासकर पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है इस हार को लेके, जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद को पहली रो में अखिलेश यादव बैठाते थे, अपने साथ लेके पार्लियामेंट जाते थे, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से जो एक बड़ी हार थी, फैजाबाद को हारना। और उसके पीछे जबकि कारण जो है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जीतने में प्रमुख भूमिका वहां के सांसद द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था संविधान लल्लू सिंह के द्वारा, भी उसकी
लल्लू सिंह का बयान सबसे 400 सीटें चाहिए, वो तो था ही सबसे ज्यादा। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो एक बड़ा मुद्दा था। तो जहां तक मिल्कीपुर है, मुझे लगता है कि उपचुनाव को अगर हम संदर्भ में देखें तो उपचुनाव ज्यादातर जो रूलिंग पार्टी है वो जीतती है। हालांकि कई अपवाद भी हैं, उपचुनाव फूलपुर और गोरखपुर भी था, जो है वो खासकर पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, आप लोगों को याद होगा, तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी कोशिश दोनों तरफ से है कि मिल्कीपुर हासिल कर लिया जाए। हाँ, अगर आप आंकड़ों की बात करें, अगर आप जिस तरीके से वहां पे जातीय समीकरण अगर काम करते हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से 2024 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कोर्स करेक्शन करने में माहिर है, मैं मानता हूं, और उसने जिस प्रकार से कोर्स करेक्शन किए हैं और उसके नतीजे उसको राजनीतिक लाभ के रूप में मिले हैं, खासकर अगर आप हरियाणा देखें, महाराष्ट्र देखें तो, और अभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पहले वाले देखें। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।